आइए आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से क्योंकि 4.1 के जितने भी क्वेश्चन थे हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें जानना है द्विघात समीकरण के मूल। यहाँ पर दिया हुआ है द्विघात समीकरण के मूल। आखिर द्विघात समीकरण के मूल होते क्या हैं? तो यहाँ पे हमने पहले ही बताया था ax² प्लस bx अब प्लस c, यानी ये जो बहुपद दिया हुआ है इसी का जो शून्यक प्राप्त होता है, यानी इस बहुपद का जो शून्यक प्राप्त होगा, शून्यक यानी अल्फा और बीटा के रूप में हम लोग क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। यही अल्फा और बीटा या यहाँ पे जो चर राशि है उसके साथ अगर कोई अचर मान दिया हुआ है तो अल्फा का कुछ मान आता है और बीटा का कुछ मान आता है, वही शून्यक ही द्विघात समीकरण के मूल होते हैं। इसे ज्ञात करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, तो फिलहाल हमें इस चैप्टर में गुणनखंड विधि का प्रयोग करके क्या करना है, इसके शून्यक को ज्ञात करना है। यानी कि द्विघात समीकरण का जो मूल होता है, द्विघात बहुपद का जो हमें शून्यक प्राप्त होता है वही उसका मूल होता है। यहाँ पर दिया हुआ है द्विघात समीकरण के प्रकार, यानी द्विघात समीकरण लगभग दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बाबू? तो दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है शुद्ध द्विघात समीकरण। क्या होता है? शुद्ध द्विघात समीकरण। इसका मतलब ये हुआ कि वैसा द्विघात समीकरण जिसमें x का जो घात है, x का घात दो तो रहना चाहिए तभी तो द्विघात समीकरण होगा, लेकिन x का घात जो 1 होता है वो मान होता नहीं है। जैसे यहाँ पे हम ज्ञात कर सकते हैं x² और माइनस यहाँ पे 16 बराबर 0। तो यहाँ पे x का घात जो 1 वाला है वो मान नहीं है, या यहाँ पे कुछ और भी मान कर सकते हैं जैसे x² बराबर 25, यानी x का पावर जो 1 है वो मान उसमें होता नहीं है। उस समीकरण को क्या कहते हैं? शुद्ध द्विघात समीकरण। और दूसरा होता है मिश्रित द्विघात समीकरण, यानी कि कोई भी यहाँ पे हम जो द्विघात समीकरण लिखते हैं जैसे x² प्लस 2x प्लस 6, ये क्या हुआ बाबू? तो ये मिश्रित द्विघात समीकरण हुआ जिसमें x का पावर जो 1 है ये भी मान मौजूद रहे। तो हम यहाँ पे अगर ऐसा देखेंगे तो कहेंगे ये शुद्ध द्विघात समीकरण है, और इस तरह का अगर द्विघात समीकरण देखते हैं तो उसे कहेंगे कि ये मिश्रित द्विघात समीकरण है। तो ये दोनों चीजें जानना था, हम लोग जान गए। अब इसके बाद से हम लोग प्रश्न बनाएंगे, तो आइए देखते हैं। इसको इरेज कर दें। तो आइए एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर जो 1 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पर दिया हुआ है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। यानी गुणनखंड विधि से जो द्विघात समीकरण दिया हुआ है x² माइनस 3x माइनस 10, यहाँ दिया हुआ है x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0, इसको गुणनखंड विधि से हमें क्या करना है जी? इसका मूल ज्ञात करना है। तो आइए हम इसका क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले शुरू वाला और लास्ट वाला गुणा करते हैं। ये चीज तो आप लोगों को 9th में बता दिया गया है। और जितना आएगा उसमें क्या करेंगे, इन मान को ऐसे तोड़ेंगे कि गुणा करेंगे तो वो मान आ जाए। यानी यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे माइनस 10x², क्योंकि यहाँ पे माइनस है। अब इसको ऐसे दो भागों में तोड़े कि गुणा करें तो 10 आ जाए, माइनस 10x² और जोड़े घटाएं तो ये आ जाए। तो यहाँ पे हम अगर माइनस 5x गुणे क्या करते हैं 2x, तो 5 गुना का हो जाएगा 10 और x। अगर इसको जोड़ते हैं तो 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो इन दो भागों में इसे तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। इसको इरेज कर देते हैं। अब आइए इसमें से दोनों में x दिख रहा है तो हम x कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा x माइनस 5, और यहाँ 2 दिख रहा है तो 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 0। तो इन दोनों मान में से किसी एक को लेते हैं। तो पहले इसके आगे वाला लिख लेते हैं x प्लस 2 एक जगह, और इन दोनों में से एक मान लिख लेंगे x माइनस 5 बराबर 0। और एक बार इसके साथ 0 करेंगे और एक बार इसके साथ 0 करेंगे।
तो ये होगा x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2, और यहाँ हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर 5, क्योंकि बराबर किधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, ई बराबर किधर आएगा तो माइनस में। इसलिए अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं मूल बराबर -2 और 5, क्योंकि इसका शून्य की यही -2 और 5 प्राप्त हुआ, तो वही मान मूल होता है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मूल बराबर -2 और 5। तो आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इसे भी नोट कर लिए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है 2x² प्लस x माइनस 6, 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो शुरू वाला और लास्ट वाला जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 दूना 12x², अब माइनस प्लस है तो माइनस। अब इसको ऐसे दो भागों में बांटना है, तो यहाँ पर -4x गुणे 3x कर देंगे तो 4 3 12 प्लस माइनस माइनस x² और 4 में से अगर 3 नहीं, इसको प्लस करना पड़ेगा, +4 है, इसको माइनस, क्योंकि 4 प्लस में से 3 माइनस जाएगा तो फिर यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस x बचेगा। तो आइए इसको करते हैं 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। ये वाला मान को मिटा देते हैं, क्योंकि 4x में से 3x जाएगा तो यहाँ पे x बचेगा। अब आइए इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा, अगर 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 2, और यहाँ -3 कॉमन लेते हैं तो x प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 3 दूना 6, 2 बराबर 0। तो इन दोनों मान को क्या करते हैं, इन दोनों में से किसी एक को लिख लेंगे, x प्लस 2 एक जगह, इसके आगे वाला इसके आगे वाला एक जगह, तो 2x माइनस 3 बराबर 0। एक बार इसके साथ 0 करेंगे तो x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2 है, यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर ही हो जाएगा 3 और x बराबर 3/2। इसलिए लिख सकते हैं मूल बराबर -2 और यहाँ पे 3/2 कर सकते हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसे भी नोट कर सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इसे भी नोट कर लिए होंगे। आइए आगे के प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है √x², √2 बाहर x² है, प्लस 7x आगे दिया हुआ है प्लस 5√2 बराबर 0। रूट देख के लड़का सब क्या होता है, घबरा जाता है, तो लेकिन उससे घबराने की जरूरी नहीं है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, शुरू वाला लास्ट वाला गुणा करेंगे, तो √2 में √2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बाहर निकलेगा, अंदर 4 होगा तो 2, और यहाँ 5 है तो 5 से गुणा हो जाएगा, तो 5 गुना कितना हो जाएगा बाबू 10, x है तो x², यानी इसे हमें ऐसे दो भाग में तोड़ना है कि गुणा करेंगे तो 10x² आ जाए और जोड़े घटाए तो 7 आ जाए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, √2x² प्लस यहाँ पे 2 करते हैं, 2 और 5 में बांटेंगे तो 5 गुना का होगा 10, और 5 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ पे 5x प्लस ही हो जाएगा 5√2 बराबर 0। अब इसे इरेज कर देते हैं, तो जिसमें से अगर √2 और x कॉमन लेते हैं, यहाँ पे √2 और x, तो यहाँ बचेगा x² और यहाँ से तो x निकल गया प्लस, अभी 2 है तो 2 को हम लोग √2 गुणे √2 लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें गुणा होगा तो क्या हो जाएगा बाबू, 4 हो जाएगा, और 4 रूट से बाहर निकलता है तो कितना, यानी 2 को हम ऐसे दो भागों में लिख सकते हैं। तो 1 और 2 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 1 √2 बचेगा, तो इसको मिटा देते हैं।
अब प्लस यहां से अगर 5 कॉमन निकालते हैं तो निकल जाएगा, तो यहाँ बचेगा x और प्लस यहाँ बचेगा √2 बराबर 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों मान को एक जगह लिख लेंगे, यहाँ स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि कॉमन निकाल लिया, तो इन दोनों मान को एक जगह लिख देंगे, यहाँ हो जाएगा x प्लस √2 एक जगह, इन दोनों के आगे वाला जो मान है उसको एक जगह लिख देंगे, √2x प्लस 5 बराबर 0। तो एक बार इसके साथ ये मान या तो यहाँ लिखिए या यहाँ लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो x प्लस √2 बराबर 0, तो x बराबर -√2 और यहाँ हो जाएगा √2x प्लस 5 बराबर 0, तो ये हो जाएगा √2x, इधर जाएगा तो माइनस में -5 और x बराबर हो जाएगा -5 बटा √2। इसलिए मूल बराबर क्या लिख सकते हैं बाबू, मूल बराबर यहाँ प्राप्त हुआ -√2 और यहाँ हो गया -5 बटा √2, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसे भी नोट कर सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इसे भी नोट कर लिए होंगे। आइए इसको इरेज करके आगे के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बटा 8 है बराबर 0। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका भिन्न का जोड़े घटाव कर लेते हैं बटा में 1 करके, तो लघुत्तम 8 हो जाएगा, 8 गुना 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। 8 को इधर भेजेंगे 0 के साथ गुणा तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ बचा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0 गुणे 8 करेंगे तो 0 हो ही जाएगा, तो यहाँ पे लिखते नहीं है, ऐसे ही इसको क्या करते हैं छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर शुरू वाला और लास्ट वाला जैसे ही गुणा करेंगे तो एक में 16x स्क्वायर से तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर। अब इस 8 को ऐसे दो भागों में तोड़े कि गुणा करें तो 16x स्क्वायर हो जाए, जोड़े घटाए तो 8, तो इसको 4 कर लेते हैं, -4 -4x -4x, तो 4 चौका 16 माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर, जोड़ेंगे तो 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ हो गया 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से 4x कॉमन निकालते हैं तो 4 चौका 16, 4 बचेगा, यहाँ x बचेगा, ये x निकल गया तो ये बचेगा, अब -4x टोटल निकल गया, कुछ नहीं बचा तो 1 बचता है, और यहाँ पे तो कॉमन ही नहीं निकलेगा तो -1 लेते हैं तो ये हो जाएगा 4x माइनस 1 बराबर 0, क्योंकि माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस होगा। अब इन दोनों मान में से किसी एक को लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस 1 एक जगह, इन दोनों के आगे वाला को लिखेंगे तो ये भी वही है 4x माइनस 1 एक जगह बराबर 0। तो यहाँ पे हमें मान प्राप्त हो 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1, x बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा 4। ठीक, ये भी मान वही होगा, ये हो गया 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर क्या होगा 1, x बराबर 1/4। इसलिए मूल बराबर क्या हो जाएगा बाबू 1/4 यानी 1/4, 1/4, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसे भी नोट कर सकते हैं, इसको इरेज कर दें तो आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इसे भी नोट कर लिए होंगे, अगर नहीं भी किए होंगे तो वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हैं। आइए देखते हैं आगे के प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है 100x स्क्वायर माइनस 20x, 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हम सबसे पहले गुणनखंड क्या करते हैं, फैक्टर तोड़ने के लिए सबसे पहले शुरू वाला और लास्ट वाला गुणा करते हैं। 1 में इससे करेंगे तो 100x स्क्वायर हो जाएगा
और इसको ऐसे दो भागों में तोड़े कि 100x² आ जाए। 20 है तो इसको 10-10 कर देंगे, 10 नहीं क्या होता है 100 हो जाता है। तो 10-10 करके तोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा 100x² माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। -10 जोड़ेंगे तो 20, 10 नहीं है कितना होता है 100 हो जाएगा। अब इसमें से अगर 10x कॉमन निकालते हैं तो यहाँ बचेगा 10 नहीं है 100, यानी 10x, यहाँ टोटल निकल गया तो -1, और यहाँ तो निकलेगा ही नहीं तो -1 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 10x - 1 बराबर 0, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब इन दोनों को क्या करते हैं, इन दोनों में से एक तो मान लिखेंगे तो ये है 10x - 1, यहाँ ये भी तो वही मान है 10x - 1, तो यहाँ भी लिख लेंगे 10x - 1 बराबर 0। तो यहाँ क्या करेंगे बाबू, ये हो जाएगा 10x - 1 बराबर 0, तो 10x बराबर 1 हो जाएगा, x बराबर 1/10, तो यहाँ तो 1/10 हो गया, इसको भी ये कर लेंगे तो 10x - 1 बराबर 0, तो ये हो जाएगा 10x बराबर 1 है, x बराबर 1/10, इसलिए लिख सकते हैं मूल बराबर 1/10, अब ब्रैकेट में यहाँ भी लिख सकते हैं 1/10, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसे भी नोट कर सकते हैं। तो पिछले प्रश्न को हमने इरेज कर दिया। तो आज देखते हैं यहाँ पे एक का जो 5 प्रश्न था उन सबको हम लोगों ने हल कर लिया, ठीक ना। मेरा यही उम्मीद है कि आप सभी लोग इस लॉकडाउन में घर पे जो बैठे हुए हैं जितने भी बच्चे, क्योंकि सभी लोगों का कोचिंग क्लासेस बंद है, तो इस यूट्यूब के माध्यम से हम ये आशा विश्वास करते हैं कि जो भी बच्चों को ये वीडियो मिल पाता होगा या जितने भी बच्चे यूट्यूब से जुड़े होंगे उन लोगों को फायदा जरूर होता होगा। अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो इसको 2 बार 3 बार करके देख के और बच्चा सब पढ़ने की कोशिश करे, ताकि जो घर पे बैठा हुआ है उसका समय बेकार जा रहा है, बर्बाद हो रहा है, वो बर्बाद ना हो। इसके आगे के प्रश्न को लेकर के हम आएंगे अगले वीडियो में। सो थैंक यू।